तो लोग ये कहते हैं कि वो बुरखे वाली को देखना चाहते हैं इस देश की प्रधानमंत्री के तौर पर। सबसे पहली बात तो ये वही लोग हैं जो हमेशा कहते हैं कि बुरका और हिजाब जो है महिलाओं की चॉइस है। अगर आप ये शर्त लगा देते हैं कि आप एक महिला जो बुरखे में रहती है उसी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी गुलामी वाली सोच, सत्ता में साबित करने की जो सोच है यहाँ पे उजागर हो जाती है। चॉइस वाला जो आपका नैरेटिव है यहाँ पे ध्वस्त हो जाता है। अब वो लोग जो बार बार ये मांग करते हैं कि हिजाब और बुरखे वाली प्रधानमंत्री हो, तो सबसे पहले वो अपनी घर की महिलाओं को जो बुरका पहनती हैं, बुरके में रहती हैं, उनको सत्ता में लाएं, उनको उतारें सत्ता में और मेजॉरिटी लेकर आए इलेक्टोरल, तब वो ये बात करें। और एक बात और रूबिका, यहाँ पर ये आप सैयदा फलक को जानती होंगी, एक एथलीट थी। जब वो इनकी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की तो पहले वो बिना हिजाब रहती थी, उनके ऊपर ये शर्त लागू की गई कि आप हिजाब पहनिए तब आपको इस पार्टी में जगह मिलेगी। क्या बात? बिल्कुल, आप जाके देख लीजिए, सैयदा फलक जो है बिना ऐसे ही घूमती थी बिना हिजाब के, मॉडर्न कपड़े जैसे आपने और मैंने पहने हुए। इनको इस पार्टी ने हिजाब में लाया और मजबूरन वो हिजाब पहनती है सत्ता में रहने के लिए। और आपके स्कूल में जितनी भी 6-7 हजार बच्चियां पढ़ती हैं, सब पर ये शर्त लागू होती है कि आपको हिजाब बुर्का पहनना पड़ेगा। तो आप ये गुलामी की सोच बच्चियों में, मुसलमान बच्चों में, आप सच्चर कमेटी रिपोर्ट की इस रिपोर्ट की बात करें, उस रिपोर्ट में कहा मेंशन था कि बुर्का पहनने वाली महिला, उसमें मुसलमान समाज की स्थिति के बारे में बात हुई थी। आप बुर्के को मुसलमान समाज के साथ जोड़ना चाहते हैं। आज से 30-40 साल पहले कहां था भारत में बुर्का? ये दूसरे देशों की मानसिकता, इन्वेजन, कल्चरल इन्वेजन भारत में साबित करके आप शो में नहीं आया तो क्या हुआ? आदिल भाई, आपको बात तो रखनी होगी ना, सच्चाई तो बतानी होगी ना। ये जिस महिला की बात कर रहे हैं उसकी सच्चाई बताइए आप मुझे। आपकी पार्टी की महिला है, आपको चाहिए तो मैं तस्वीरें भी दिखा दूंगी, आप जानते भी हैं। मैम डायरेक्ट आप फोन लगाइए अपने पीसीआर को, बोलिए डायरेक्ट सैयदा फलक को फोन लगाइए, वो बोलेगी बाय चॉइस की है, ये झूठ बोल रही है। चॉइस क्या होता है? आप जब प्रेशर बनाएंगे। एक सेकंड, ये बाय चॉइस कब हुआ? ये बाय चॉइस कब हुआ? उसका मर्जी है। नहीं, उसका मर्जी तो हमें, पीयर प्रेशर हमें नहीं पता होता है क्या? सोसाइटल प्रेशर हमें नहीं पता होता है? अभी आपने मुझे क्या कहा था कि रूबिका जी AIMIM में आइए, हाँ प्रवक्ता बनिए, और आपकी शर्त पहली क्या थी कि जब आप आएंगी तब आप ना बुरके में आप भी आ जाइए ना। पहली शर्त तो आपने यही लगाई है। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय आलोक जी फिर मुझे बस दिक्कत ये है, आज जब मैं मौलाना साहब से पहली बात करती हूँ तो मौलाना साहब ये कहते हैं कि एक अपना झंडा बुलंद कर रहा है, दूसरा अपना झंडा बुलंद कर रहा है। मौलाना साहब अभी हम अपने बारे में बात करेंगे, अपने बारे में मतलब इस कौम के बारे में, फिर बाद में आप सब पर आरोप लगा दीजिएगा। अभी तो ये इस कौम में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं धकेलना कौम को पीछे ताकि वो राज कर सके, फिर इसका फायदा चाहे अजय आलोक उठाते रह जाएं, उनकी पार्टी उठाती रह जाए। अजय जी देखिए रूबिका जी, ये कोई फायदा उठाने वाली बात नहीं है। सच्चाई ये है ना कि अभी जो बोल रहे थे कि माशाल्लाह इंशाल्लाह हम रहे चाहे नहीं रहे 50-60 साल के बाद एक बुरके वाली इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, इस देश का संविधान इसकी इजाज़त देता है, बहुत नेक ख्याल है। इस ख्याल से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस नेक ख्याल के पीछे जानती है क्यों है? क्योंकि वर्तमान में या अल्लाह कर रहे हैं। जब से हलाला, ट्रिपल तलाक का बाकी चीज़ खत्म हुआ ना, तब से या अल्लाह मुंह से निकल रहा है। अब आप ये देखिए हिपोक्रेसी की हद। ये है ओवैसी साहब की बेटी की शादी का पिक्चर्स। बेटी के अलावा 3 महिलाएं और हैं मंच पे। किसने बुर्का पहना हुआ है? ये उनके परिवार की फोटोज हैं जो सार्वजनिक मंच पे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म से ही मैंने निकाला है। नहीं, पर मैं देख नहीं पा रही हूं, हिपोक्रेसी है ना वो स्क्रीन, हाँ फ्लैश की वजह से नहीं देख पा रही हूँ। आपके दर्शक गूगल कर ले ओवैसी फैमिली पिक्चर्स, सबको को मिल जाएगा। ओके, ये बिल्कुल उसी के साथ है। हाँ आदिल भाई क्या कह रहे हैं? ये हिपोक्रेसी है कि नहीं? हाँ ये एक फोटो दिखाइए। रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, ये घर की फोटो है, निकाह के वक्त का फोटो है, ये पब्लिक नहीं प्राइवेट फोटो है। अजय आलोक साहब को बोलिए कि एक तहजीब के दायरे में रहे, किसी दूसरे महिला का फोटो इस तरीके से नहीं दिखाया जाता है। मतलब ये तो गूगल पर है। इनके घर अरे भैया, ये प्राइवेट फोटो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है। ये सोशल मीडिया से ये पब्लिक डोमेन में है। हाँ तो सोशल मीडिया पब्लिक हो गया ना भैया। पब्लिक डोमेन में, जब पब्लिक डोमेन में तो कोई भी निकालेगा। क्या करूं? एक सेकंड आदिल भाई, क्या सोशल घर के 3000 लोगों की रिसेप्शन है, 10,000 लोगों क्या करूं? ट्विटर को बुर्का पहना दूं? 10,000 लोगों की रिसेप्शन बुर्का पहना दूं? सोशल मीडिया हो गया ना भैया, वहां पे फोटो डाल दी तो हो गया, बात खत्म।
रूबिका जी उन्होंने नहीं डाला, जो गेस्ट आए थे उन्होंने डाला। और ये पर्सनल फोटो है, तहजीब के एक दायरे में किसी का पर्सनल फोटो को इस तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं डालना चाहिए। तो आप ये तहजीब, इसमें बदतमीजी क्या होगी, मुझे ये बताइए। वे चेहरा माशाल्लाह से खूबसूरत सा चेहरा दिख रहा है। आप ये सिक्योरिटी थ्रेट होता है, ये सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। अरे तो आप अपने गेस्ट को रोक लेते ना भैया कि फोटो ना लेके ना, आप कैमरा लेके कैसे ना कोई रोकेगा रूबिका जी, कैसे कोई रोकेगा? आप इतना तो न्यूज चैनल को और जो आलोक जी को आदिल सोचना भाई, चाहिए। गजब है भाई। सिक्योरिटी थ्रेट हम कुछ ना तो करें, जो नहीं सारा काम आप लोग संभालिए, हम कुछ नहीं करेंगे। अजय आलोक बात खत्म कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फराज भाई इंतजार कर रहे हैं। ऑल राइट, देखिए, एक लाइन की बात है रूबिका जी। पहली बात कि ये फोटो मैंने नहीं डाला है, मैंने सिर्फ दिखाया है लोगों को, इनको हिपोक्रेसी दिखाने के लिए कि आप अपने घर में तो बहुत अच्छा है, कोई बुर्का उर्का नहीं डालिए, आप बैरिस्ट्री कीजिए इंग्लैंड से, आप बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड रहिए। मुझे दो आदमी पे बहुत दुनिया में चिढ़ मचती है, जो मैं चाहता हूं कि भगवान ऐसा हो। मैं चाहता हूं एक आदमी हमेशा विदेश में रहे, क्योंकि उस विदेश में रह के उससे बढ़िया देश की पैरवी कोई नहीं करता, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और दूसरा मैं नहीं चाहता हूं एक आदमी विदेश कभी जाए, वो है राहुल गांधी। लेकिन ओवैसी साहब को देश में आते पता नहीं क्या हो जाता है, मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। हर बात में मुसलमान 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 मुसलमान। अरे बोलते कि मुस्लिम महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। कितना टिकट दिया मुस्लिम महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए पार्लियामेंट में सीटों पर या चुनाव विधानसभा लड़े में? थे, एक महिला को टिकट दिया है। 25 पर चुनाव लड़े थे, एक महिला को टिकट दिया है। और इनको चाहिए प्रधानमंत्री बुर्के वाली और चाहते हैं बुर्का नशी प्रधानमंत्री बन जाए। तो मतलब ये तो हिपोक्रेसी है ना। ये आप क्यों नहीं उनको बोलते लगता है अजय कि आलोक? मैं तो ये मुसलमान जानना बात नहीं, समझते। आप लोग भी बड़ा हिंदू मुसलमान करते हैं ना, आप भी बोल देते घूंघट वाली बनेगी प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोला? भाई महिला प्रधानमंत्री तो बनी चुकी है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी ने महिला राष्ट्रपति भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने महिला स्पीकर भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने हर कुछ किया, 50-33% का आरक्षण भी दिया। हम तो हिंदू मुस्लिम महिला देख के नहीं कर रहे हैं, हमने तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का हलाला खत्म किया, जिसके लिए या अल्लाह मचाए हुए पूरा इकोसिस्टम 1 साल से। और लोकसभा के चुनाव में भी जो हमें वोट मिले मुसलमानों को, उसमें ज्यादातर मत मुस्लिम महिलाओं के मिले। कई बार ना मुझे ये लगता है कि ये क्या बहस हम कर रहे हैं। वो ईरान, वो मुल्क जो कि इस्लामिक रिजीम हुआ करता था, वहां पे लड़कियां देखिए कितना आगे बढ़ रही हैं, और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कब तक मुसलमानों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि तुम बुर्के में आओगी तो तुम्हें ज्यादा इज्जत मिलेगी। हाँ, तुम बुर्के में आओगी तो तुम्हें पाक पवित्र और साफ तौर पर देखा जाएगा। ये क्या बताने की हम कोशिश कर रहे हैं? मतलब लिबास से आप औरत की इज्जत, औरत का अल्लाह से कनेक्शन देखेंगे? लिबास तय करेगा ये? रूबिका जी देखिए, मैं अक्सर क्या ज्यादातर आपकी बातों से अलाइंड रहता हूं, और जाहिर सी बात है हम भी एक प्रोग्रेसिव आदमी हैं, आप भी एक प्रोग्रेसिव महिला हैं, तो अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन आज मेरा आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। हाँ, मुस्लिम वोट बैंक के भैया जो इतनी देर का डिस्कशन हुआ है, अब सुनिए, मुझे आपने टाइम दिया तो मुझे सुन लीजिए। अभी आपने जो पूरा डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन का अगर आप लब्बो लुआब निकालेंगे तो यह है कि जो औरत या जो महिला हिजाब पहनेगी वो रूढ़िवादी है, वो कभी कहीं कुछ कर नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। आपने अभी एक जज साहिबा की फोटो दिखाई, एक फोटो मैं भी आपको दिखाता हूं। इनको जानती है रूबिका जी आप? हाँ। इनका नाम है हलीमा। हाँ, इनका नाम है, ये फोटो पता नहीं आपको दिखी कि नहीं ठीक से। हाँ। इनका नाम है हलीमा याकूब। इनको देखिएगा। हाँ। शी इज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, और सिंगापुर की ये पार्लियामेंट की फॉर्मर स्पीकर भी हैं, एंड शी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इन 2017। फिर इनका नाम है हलीमा याकूब। और सिंगापुर की जो पर कैपिटा इनकम है पता है आपको कितनी है? $90,000 अप्रोक्सीमेटली, पकड़ ना लीजिएगा कि 90,000, नहीं, अप्रोक्सीमेटली बोला, प्लस माइनस $1,000 होगी। तो जब सिंगापुर जैसे कंट्री की प्राइम मिनिस्टर हलीमा याकूब हो सकती हैं, अब मुझे नहीं पता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस उसमें, मैं उनके बयान का समर्थन, अगर उन्होंने यह कहा है कि हिजाब वाली ही बनेगी तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन हिजाब वाली भी बन सकती है तो वो तो कोई भी बन सकती है, उसमें ऐसी कौन सी आफत आ गई? और आपको अभी नाम बताता हूं मैं, इब्तिहाज मोहम्मद का नाम सुना है आपने? शी इज एन अमेरिकन ऑथर, एंटरप्रेन्योर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट। उनकी भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूं रूबिका जी। ये देखिए, ये भी हिजाब में,
and she was the sports ambassador for the United States Department of State and न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं ये। तो मैं आपके उन सारे तर्कों को खारिज करता हूं जो आपके तर्क ये कहते हैं कि अगर कोई महिला हिजाब करेगी तो वो रूढ़िवादी है। ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, ठीक है। हिजाब का मतलब मॉडर्निज्म से, हिजाब का मतलब रूढ़िवाद ये नहीं है। प्रोग्रेसिव होना, कोई भी महिला हिजाब पहन के भी प्रोग्रेसिव हो सकती है और विदाउट हिजाब के भी प्रोग्रेसिव हो सकती है। अच्छा, बस एक बात मैं आपकी फराज भाई, मैंने सारी नहीं सारी 40 सेकंड और दे दिए। अच्छा ठीक है, लीजिए। कहां सुनिए अभी? अभी तो शुरुआत हुई है रुबिका जी। बोलिए बोलिए, 40 सेकंड अभी रुकिए, मैं शुरू करती हूँ। देखिए होता क्या, बोलिए बोलिए। रूढ़िवाद होता क्या है मैं आपको बताता हूं। रूढ़िवाद यह होता है कि मिस्टर के.एस. सुदर्शन, आरएसएस के जो आइडियोलॉग्स थे, वो 17 जुलाई को कहते हैं कि द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म एंड फ्री सेक्स विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इन वेस्ट। यह ऑर्गेनाइजर में छपा था 13 फरवरी 2005 को, और मैं ये किताब को कोट कर रहा हूं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। के.एस. सुदर्शन साहब बोलते हैं जो इंग्लिश स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं, द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स विद आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म एंड फ्री सेक्स विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इन वेस्ट। ये कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमें ज्ञान देंगे कि प्रोग्रेसिव होना क्या होता है, जो हमारे देश की बच्चियों को कहेंगे कि अगर वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगी तो वहां से लेस्बियन होकर के निकलेंगी। क्या बात करती हैं रुबिका जी आप? ठीक है, आप रुक